नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश अग्रवाल वापस आपका एडोन इन्फोटेक में स्वागत करना चाहता हूं। आज हम अपने सॉफ्टवेयर में फूड का स्टॉक कैसा मैनेज करते हैं और उसकी रिपोर्ट और रेसिपी कैसे तैयार करते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले हमें अपने कच्चे माल की एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है हमारे सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए आप पहले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम, यहाँ पे जाके आप प्लस का सिंबल को क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं, आपका आइटम का नाम जो भी आप डालना चाहते हैं, जैसे अभी मैं काजू यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर इसके बाद में ये रॉ मटेरियल है कि फिनिश है, ये सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में आप जो है यहाँ पे केजी में आता है, किलोमीटर लीटर में आता है, जैसा आता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्या रेट में आता है, परचेस प्राइस आपका क्या है वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन से स्टोर से ये स्टॉक निकलना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी इसके ऊपर कितना लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में आप सेव करते हैं तो ये एक आइटम आपका रेडी हो जाता है परचेस करने के लिए। तो ये वन टाइम आपको जॉब यहाँ पे जब आप कोई भी नया आइटम डालते हैं तो स्टॉक इंसर्ट आइटम को आपको क्लिक करना है। तो ये आपका एक आइटम जो है परचेज़ करने के लिए रेडी हो गया। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए हम दो टाइप से कर सकते हैं, या तो डे टू डे परचेज़ करके क्लोजिंग स्टॉक डालें या फिर रेसिपी बनाएं। तो रेसिपी बनाने के लिए हम सेकंड टैग में फूड स्टॉक मैनेजमेंट में BOM में जाएंगे। यहाँ पे जाके हम यहाँ पे हमारा मेन्यू आइटम सेलेक्ट करके फूड को सिलेक्ट करके शो करेंगे। तो हमारे जो सेलेबल आइटम्स है उसके मेन्यूज़ यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब मुझे जो है मेरा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेसिपी बनानी है, तो मैं यहाँ पे फाइंड में जो है यहाँ पे मैं टाइप करके उस आइटम के नाम पे जा सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पे स्वीट वेफल आ गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 आइटम्स की रेसिपी बनाई हुई है, तो अभी आपको और एक आइटम इसमें ऐड करना है। तो आप यहाँ पे आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करके उस आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी मैंने यहाँ पे पैन केक प्रीमिक्स एक ले लिया। ये मुझे कितना लगेगा, जब मैं एक स्वीट वेफर बनाऊंगा तो मुझे पैन केक प्रीमिक्स 250 ग्राम लगेगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने अपना कौन से स्टोर से माइनस होगा वो सिलेक्ट कर लिया एंड देन प्लस कर दिया। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट इसमें ऐड हो गया। तो मैं जब स्वीट वेफल सेल करूँगा तो मेरे ये 3 आइटम शुगर सिर्फ 100 ग्राम, पैन केक 50 ग्राम और पैन केक प्रीमिक्स 250 ग्राम माइनस होगा। तो अब हम जो है वापस जाकर सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारे पास में पहले से स्टॉक में कितना है। तो यहाँ पे हम तीसरा ऑप्शन में जाके फूड रजिस्टर में स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे जाके हम स्टोर सिलेक्ट करके शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। जैसे आपका पैन प्रीमिक्स आज 9.5 किलो मेरे पास ओपनिंग है, वेफल 10 मेरे पास ओपनिंग है और पैन केक 100 ग्राम मेरे पास जो है माइनस में चल रहा है। तो इस तरीके से पूरे आइटम की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब आपको सबसे पहले आपकी रोज़ की जो रूटीन है इसमें आपको परचेज़ करना है। तो यहाँ पे आपने फूड रजिस्टर में परचेस एंट्री में गए, यहाँ पे जाके आपने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। सप्लायर आप ये सबसे पहले ऑप्शन में अदर एंट्री में आप सप्लायर यहाँ पे नया सप्लायर बना सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट कर लिया, स्टोर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जो है आइटम कोड या नाम या बार कोड तीनों तरीके से आइटम को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे पैन केक सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेरा पैन केक प्रीमिक्स आ गया। 9.5 किलो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है इसका। आज मेरे पास में समझिए कि 1.5 किलो और आता है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 क्वांटिटी डाल के इंटर कर दिया। इसके बाद में मेरे पास में जो है वेफल आता है, तो वेफल प्रीमिक्स मैंने ले लिया। ये भी मेरे पास में 10 किलो है अवेलेबल, मैंने और 5 किलो ले लिया। तो इस तरीके से मेरे पास जो सामान आता है वो परचेस कर लूँगा और उसको बाद में सेव के ऑप्शन पे जाके सेव कर दूँगा। तो ये मेरा स्टॉक इन हो जाता है।
तो स्टॉक इन होने के बाद में अभी हम बिलिंग में जाते हैं, ताकि हम एक बिल बना के देख सके कि हमारा स्टॉक माइनस हो रहा है क्या। तो यहाँ पे ऑर्डर में गए, यहाँ पे ऑर्डर में जाने के बाद में हमने अपने टेबल नंबर डाल दिए। इसके बाद में यहाँ पे हमने डाल दिया स्वीट वेफल। तो स्वीट वेफल मेरे पास आ गया। कितना, मैंने 2 मात्रा डाली है सेल करने के लिए, तो 2 मैंने डाल के इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद में हम चेक करते हैं हमारे रिपोर्ट में कि हमने जो रेसिपी बनाई थी उसके अनुसार स्टॉक माइनस हुआ है क्या। तो हम जाएंगे सबसे पहले फूड रजिस्टर में, स्टॉक रिपोर्ट में। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया अपना स्टोर और यहाँ पे शो कर दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 9.5 किलो आज के दिन अवेलेबल था। 1.5 किलो मैंने आज परचेज़ किया था, जो कि 11 किलो हो जाता है। आधा किलो मैंने सेल कर दिया। 10.5 किलो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। उसी तरीके से 10 किलो मेरे पास वेफल प्रीमिक्स था, 5 मैंने और किलो परचेज़ किए। सेल मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो 15 किलो ऐसे ही है। इसी तरीके से पैन केक मेरा जो है 100 था। हमने उसकी रेसिपी तो बनाई, लेकिन स्टॉक परचेज़ नहीं किया, तो आज के दिन 100 ग्राम और माइनस हुआ, तो 200 ग्राम और स्टॉक माइनस हो गया। तो इस तरीके से आपका स्टॉक जैसे ही आप सेल करने जाएंगे तो आपका स्टॉक माइनस होकर एंड ऑफ द डे आपको इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट आते जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। फिर दूसरा, आप क्लोजिंग स्टॉक डाल सकते हैं। जैसे अभी एंड ऑफ द डे मुझे अपना क्लोजिंग स्टॉक डालना है, तो मैं यहाँ पर जो है बिलिंग में जाके फूड स्टॉक में जाके एडजस्टमेंट में जाऊँगा। यहाँ पर जाके मैंने स्टोर सेलेक्ट किया।